गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डायनामिक एजुकेशन। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का वो भी ओनली वन शॉट में। सो गाइस, एज वी नो कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तो हमारी अपनी कोई चाह होती है, कोई इच्छा होती है कि हमें किस तरह से रहें, हमें किस तरह से रहना अच्छा लग रहा है, हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम और ज़्यादा बेटर दिख सकते हैं, कि किसी से कंपेयर करते हैं अपने आप को कि हमें और अच्छा लगना है। ठीक उसी तरह एक कंट्री को रन करने के लिए भी ये देखना पड़ता है कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह एक कंट्री के सिटीजन्स एक साथ रह सकते हैं, किस बेसिस पे एक कंट्री को हम डेवलप कर सकते हैं, हाउ कैन देयर बी मोर इक्वालिटी। इन्हीं सब गोल्स को अचीव करने की तरफ हम जो कदम बढ़ाते हैं उसे ही डेवलपमेंट कहते हैं। इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि एक्चुअली डेवलपमेंट है क्या। सो डेवलपमेंट ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, बट अभी हमें उतना नहीं पढ़ना। सो अभी जस्ट बिगनिंग है, तो इसको डेप्थ से हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसा कोई एक फार्मर है जो कि क्रॉप ग्रो करता है, बट वो ओनली रेन पे डिपेंडेंट है, उसके पास मतलब कोई इरिगेशन मेथड नहीं है। सो उसके एस्पिरेशंस क्या होंगे, वो मतलब क्या चाहेगा, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा। उसके लिए डेवलपमेंट वही होगा कि जब उसे प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, वेल्स शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, तब उसके नज़र में ये डेवलपमेंट होगा। सो दिस इज अ डेवलपमेंट गोल फॉर हिम और दिस टाइप ऑफ फार्मर्स। किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए डेवलपमेंट का सही डेफिनेशन वही होता है जो चीज़ उनकी डिज़ायर्स को फुलफिल। सो हियर इज़ व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। लाइक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ अगर एक इंसान की नज़र में बेनिफिशियल हो तो वो दूसरे के लिए भी बेनिफिशियल होगा। मे बी वो दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। लाइक यहाँ पे एक लाइन है, different persons can have different development goals and what may be development for one may not be development for the other. It may be even be destructive for the other. इस लाइन को पॉइंट आउट जरूर कर लें एज अ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे 90% चांस है कि इस लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो प्लीज़ मार्क दिस लाइन एज अ इम्पॉर्टेंट। ऐसे आगे जो कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा तो वो हम आपको बताते ही रहेंगे। हम आपको सारे इम्पॉर्टेंट्स बता देंगे चैप्टर में कौन कौन से लाइन इम्पॉर्टेंट है, और उसको आप मस्टली रीड करना ही। सो इस लाइन की मीनिंग तो हो गई। सो एज अ एग्जाम्पल अगर देखा जाए, so a girl expects as much freedom as her brother, but maybe her brother may not like this because here they have different development goals, they have different aspirations. अगर कोई लड़की चाह रही है कि मुझे भी उस तरह से आज़ादी मिले जिस तरह से मेरे भाई को मिलती है, बट उसका भाई ये चीज़ नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि उसकी बहन हाउस होल्ड वर्क में काम करे, मतलब वो अपने घर में ही काम करे, उतना पढ़ाई लिखाई ना करे। दे हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस। अगर सिंपल वे में देखा जाए तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या डिमांड होगा कि वो चाहेंगे कि डैम्स बनाए जाए ताकि उन्हें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले। बट अगर डैम्स बनाए जाएंगे तो ट्राइबल्स जो होते हैं, जो उस जगह पे रह रहे हैं मतलब बहुत पहले से, ऐसा ज़्यादातर साइड एरियाज़ में होता है, फॉरेस्ट एरियाज़ जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, डैम्स अगर वहाँ पे बनाए जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी एक तरह से उथल पुथल हो जाएगी। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज़ बेनिफिशियल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट्स बट डिस्ट्रक्टिव फॉर दोज ट्राइबल्स। सो हियर इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, इनकम एंड अदर गोल्स। तो इस टॉपिक में ये है कि एवरी पर्सन सीक्स फॉर मोर इनकम। कोई भी अगर व्यक्ति है तो वो यही चाहेगा कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो ताकि वो कोई भी थिंग्स को ख़रीद सके, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। लेकिन उनके पास जो मनी है उससे वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स ही खरीद सकते हैं। सो बिसाइड सीकिंग फॉर मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। मतलब कि उन्हें एक कंट्री में जहाँ पे वो रह रहे हैं, जिस लोकेलिटी में वो रह रहे हैं, उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए, उन्हें फ्रीडम दिया जाए हर एक चीज़ का कि वो जो चाहते हैं वो करें, सिक्योरिटी मिले, उन्हें रिस्पेक्ट मिले, इक्वली ट्रीट किया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस ना करना पड़े। ये सभी उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट गोल है। सो इन सभी केसेस में इनकम से भी ज़्यादा कोई चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट है तो वो यही सारी चीज़ें, तो इसे भी मार्क आउट कर लें आप।